सुबह की धूप ने जैसे ही आसमान को हल्के सुनहरे रंग में रंगा, गांव की गलियों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी। पुराने सरकारी स्कूल के पास बने एक छोटे से घर की खिड़की से बाहर झांकते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुरा रहे थे। नाम था प्रोफेसर माधव त्रिपाठी। उनके बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में आज भी वही चमक थी, ज्ञान और विनम्रता की। माधव जी पिछले 2 साल से रिटायर थे, पर हर सुबह जैसे घड़ी के साथ उनकी दिनचर्या चलती थी। चाय की चुस्की लेते हुए वे पुराने अखबार पढ़ते, बच्चों की आवाजें सुनते और फिर धीरे से अपनी पुरानी डायरी खोल लेते। उस डायरी में उनके जीवन की यादें दर्ज थी, सैकड़ों छात्रों के नाम, उनके सपनों की कहानियां, और हर नाम के आगे एक छोटी सी टिप्पणी, अब बड़ा आदमी बन गया। आज वह उसी डायरी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक हल्की चिंता छिपी थी। आज उन्हें शहर जाना था, स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में। बस यही सोचते हुए उन्होंने झोला कंधे पर टांगा और अपनी पुरानी साइकिल की ओर बढ़े। सड़क के किनारे बने बस स्टॉप पर लोग रोज की तरह जुटे थे। किसी के हाथ में ऑफिस की फाइल थी, किसी के पास सब्जियों का थैला, और कुछ लोग सिर्फ किसी से बहस करने के लिए तैयार खड़े थे। माधव जी धीरे धीरे चलकर आए और बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक युवक उनके पास आया और बोला, बाबा, आप भी शहर जा रहे हैं? भीड़ ज्यादा होगी, टिकट जल्दी ले लीजिएगा। माधव मुस्कुराए, हाँ बेटा, थोड़ी भीड़ से डरूं तो पढ़ाने लायक ही कहाँ रहूंगा। बस आई, और जैसे ही दरवाजा खुला, लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। धक्का, चिल्लाहट, गाली, मानो बस में जगह नहीं, युद्धभूमि में प्रवेश हो। माधव जी ने झोला संभाला और धीरे धीरे अंदर चढ़े। बस में बैठते ही कंडक्टर की आवाज गूंजी, टिकट ले लो भाई, सब टिकट ले लो, बिना टिकट सवारी नहीं चलेगी। वह करीब 30 साल का, पतला दुबला मगर तेज बोलने वाला आदमी था। अजय नाम था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास से ज्यादा झुंझलाहट थी, जैसे जिंदगी ने उसे सिखाया हो कि दूसरों पर चिल्लाना ही सम्मान पाने का तरीका है। वह माधव जी के पास आया और बोला, कहाँ तक जाना है बाबा? शहर तक बेटा। ठीक है, 40 रुपए का टिकट है, पैसे दो। माधव जी ने झोले से पुराना बटुआ निकाला। उसमें कुछ पुराने नोट थे और एक एक 100 रुपए का नोट ऊपर रखा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, छुट्टा नहीं है, 100 का नोट है, बाकी पैसे दे देना। अजय ने नोट देखा, फिर आंखें सिकोड़कर बोला, हमको क्या समझा है बाबा? बैंक चलाते हैं क्या? रोज कोई ना कोई आता है, बोलता है छुट्टा नहीं है, बाद में दे दूंगा। माधव शांत रहे। बेटा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर चाहो तो नाम पता लिख लो, शाम तक दे जाऊंगा। अजय हंसने लगा, नाम पता? वाह, बाबा की चालाकी देखो, आजकल सब यही करते हैं, टिकट फ्री में लेकर निकल जाते हैं। बस के कुछ यात्री हंस पड़े। एक ने धीरे से कहा, लगता है बाबा टिकट के चक्कर में पूरा ड्रामा करेंगे। दूसरे ने जोड़ा, अब तो ये भी फ्री में सफर करना चाहते हैं। माधव के हाथ कांपने लगे, लेकिन आवाज अब भी शांत थी। बेटा, मैं शिक्षक रहा हूँ, किसी का हक कभी नहीं लिया। अजय ने ताना मारा, शिक्षक रहे होंगे, लेकिन अब तो रिटायर हो गए न। अब मुफ्त में जीने की आदत लग गई है क्या? बस में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग असहज हुए, कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि ऐसे मत बोलो। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, पता नहीं बेटा, ये समाज कब सीखेगा कि इज्जत किसी की दया पर नहीं मिलती, वो अपने कर्मों से कमाई जाती है। अजय झल्लाकर बोला, उतर जाओ बाबा, ड्रामा मत करो, फ्री में सफर नहीं मिलेगा। बस रुकवाई गई। भीड़ के बीच वो बुजुर्ग धीरे धीरे उतर गए। बस चल पड़ी। पीछे धूल उड़ रही थी और माधव की आंखों में वही धूल घुल गई। झोला संभालते हुए उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, क्या यही शिक्षा का फल है? वो वापस लौट आए।
सड़क पर चलते हुए कई चेहरे दिखे, कुछ उनके पुराने छात्र, कुछ परिचित दुकानदार। लेकिन किसी ने भी शायद उनके चेहरे पर उतरी चुप्पी नहीं पड़ी। घर पहुंचकर उन्होंने खिड़की के पास बैठकर अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा था, शिक्षा इंसान को बड़ा बनाती है, लेकिन आज इंसान अपने कपड़ों से बड़ा हो गया है। उन्होंने कलम उठाई और नीचे लिखा, आज इस सस्ती लगने लगी है। रात के सन्नाटे में माधव त्रिपाठी अपने कमरे में अकेले बैठे थे। टेबल पर खुली डायरी, बुझा हुआ दिया और आधी बची चाय। सब गवाह थे कि आज कुछ टूटा है, बहुत गहराई से। बाहर से मोहल्ले के बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। वही बच्चे जिन्हें वे कभी रोज पढ़ाया करते थे, बेटा, ये दुनिया कितनी भी तेज क्यों न हो जाए, पर रिश्त हमेशा सबसे ऊंची होती है। पर आज उन्हीं के शब्द उनके भीतर सवाल बनकर गूंज रहे थे। अगर इस सबसे ऊंची है, तो फिर किसी ने बचाई क्यों नहीं? उन्होंने आंखें मूंदी। बस में हुई हर बात जैसे दोहराई जा रही थी। कंडक्टर की तानेभरी आवाज, यात्रियों की हंसी और वह अपमान जो पूरे शरीर में सिहरन बनकर रह गया था। अब मुफ्त में जीने की आदत लग गई है क्या? यह एक वाक्य नहीं, जैसे किसी ने उनके आत्मसम्मान पर हथौड़ा मार दिया हो। उनकी पत्नी सावित्री धीरे से कमरे में आई। हाथ में दवा और पानी था। आपने खाना नहीं खाया माधव जी? उन्होंने सिर हिलाया। भूख नहीं है सावित्री। आज कुछ अजीब लगा, बहुत अजीब। वह चुपचाप बैठ गई। कई सालों से वह जानती थी कि जब माधव कुछ नहीं बोलते, तब उनके भीतर बहुत कुछ उबल रहा होता है। धीरे से उन्होंने कहा, आपके जैसे लोग अगर हार मान जाएंगे, तो फिर इस समाज में शिक्षा बचेगी ही नहीं। माधव ने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद आज शिक्षा हार गई सावित्री। लोगों ने सीख लिया है कि किसी की उम्र नहीं, उसकी जेब देखकर इज्जत दी जाती है। सावित्री ने उनके हाथ पर हाथ रखा। आप देखते रहिए, भगवान कभी किसी का अपमान यूं व्यर्थ नहीं जाने देता। अगले दिन सूरज सामान्य की तरह उगा, पर माधव जी के भीतर का सूरज अभी भी अंधेरे में था। फिर भी उन्होंने तय किया कि वे उसी स्कूल की मीटिंग में जाएंगे। रास्ता वही था, बस वही, पर उन्होंने आज साइकिल से जाने का निर्णय लिया। रास्ते में हर मोड़ पर उन्हें कल का अपमान याद आता। बस स्टॉप से गुजरते हुए उन्होंने बस की तरफ नहीं देखा। बस वही झोला कंधे पर, वही डायरी अंदर रखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज इस सस्ती लगने लगी है। स्कूल का गेट पार करते ही बच्चों की आवाजें फिर गूंज उठीं। नमस्ते गुरुजी, गुड मॉर्निंग सर। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बच्चों की मासूम आंखों में अब भी वही सम्मान था, जो कल की भीड़ में गायब था। मीटिंग हॉल में सभी लोग बैठ चुके थे। शिक्षक, ट्रस्टी और नए आने वाले प्रधानाचार्य का स्वागत करने की तैयारी थी। माधव जी को यह नहीं पता था कि उन्हें ही उस पद के लिए चुना गया है। ट्रस्टी ने कहा, त्रिपाठी जी, हम सब आपके अनुभव और समर्पण के कायल हैं। आज से आप हमारे स्कूल के नए प्रिंसिपल हैं। सभी ने तालियां बजाईं, लेकिन माधव के मन में अभी भी कल की आवाज गूंज रही थी। अब मुफ्त में जीने की आदत लग गई है क्या? वो मुस्कुराए नहीं, बस इतना बोले, धन्यवाद, पर शायद मुझे अब पहले यह सिखाना होगा कि इंसान की असली कीमत क्या है। रात को वह अपनी डायरी लेकर बैठे। उन्होंने लिखा, कल का दिन मुझे तोड़ नहीं सका। उसने मुझे यह याद दिलाया कि शिक्षक सिर्फ किताब नहीं पढ़ाता, वह समाज को दर्पण दिखाता है। और जब समाज उसे नहीं पहचानता, तब शायद वह और ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर उन्होंने पन्ना पलटा और लिखा, कल किसी बस कंडक्टर ने मुझे अपमानित किया, पर शायद उसे पता नहीं कि जिस उम्र को वह ताना दे रहा था, वही उम्र किसी दिन उसके बच्चे के भविष्य का रास्ता तय करेगी। कलम रुक गई। आंसू डायरी के पन्नों पर गिर पड़े। लेकिन इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो एक प्रतिज्ञा का रूप ले चुके थे। अब शिक्षा को फिर से इज्जत दिलानी है। 3 महीने बीत चुके थे। माधव त्रिपाठी अब शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित स्कूल
विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बन चुके थे। उनका नाम अब पूरे जिले में सम्मान से लिया जाने लगा था। उनकी एक नई पहचान बनी थी, गुरु जो अपमान से नहीं, संस्कार से जवाब देता है। स्कूल की सुबह अब उनके आने से ही शुरू होती। बच्चे लाइन में खड़े होकर नमस्ते करते और वे हर बच्चे की आंखों में देखकर कहते, याद रखो बेटा, जीवन में सबसे ऊंचा पद इंसानियत का होता है। उधर वही बस, वही रास्ते और वही कंडक्टर अजय अब पहले से और चिड़चिड़ा हो चुका था। महंगाई बढ़ी थी, घर में झगड़े, बेटे की फीस का बोझ और ऊपर से रोज की डांट। उसकी जिंदगी एक थकी हुई दिनचर्या बन गई थी। उसका बेटा राजू बहुत होशियार था, लेकिन पिछले महीने स्कूल ने फीस जमा न होने के कारण उसे फाइनल परीक्षा में बैठने से मना कर दिया था। अजय का दिल टूट गया था। पत्नी रोती रही और वह चुपचाप दीवार देखता रहा। उस रात उसने कहा, मैं किसी भी हाल में अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। वो गलती नहीं करेगा जो मैंने की। सुबह सुबह अजय अपने बेटे का हाथ थामे स्कूल पहुंचा। दीवार पर लिखा था, विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, प्रिंसिपल प्रो माधव त्रिपाठी। नाम पढ़ते ही उसे कुछ जाना पहचाना लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वह सोच रहा था कि बस किसी तरह उसके बेटे का एडमिशन हो जाए। ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी थी। अजय और राजू भी खड़े हो गए। राजू मासूम आंखों से बोर्ड देख रहा था। पापा, क्या ये स्कूल बहुत बड़ा है? हाँ बेटा, बहुत बड़ा है। बस तू यहाँ पढ़ ले, फिर जिंदगी में तुझे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। कुछ देर बाद क्लर्क ने आवाज लगाई, अजय कुमार, अंदर आइए। अजय अपने बेटे का हाथ पकड़कर अंदर गया। कमरे में एक गरिमामय व्यक्तित्व कुर्सी पर बैठे थे। सफेद बाल, सादा कुर्ता और चेहरे पर शांति। वो बोले, जी आइए। किस लिए आए हैं? अजय ने सिर झुकाया। सर, मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने आया हूँ। बहुत गरीब हूँ, पर वो बहुत अच्छा पढ़ता है। फीस का इंतजाम थोड़ा देर से होगा, पर मैं वादा करता हूँ कि चुका दूंगा। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, आपका नाम? अजय कुमार। बस मैं कंडक्टर हूँ। माधव त्रिपाठी ने जैसे समय को थमते हुए महसूस किया। वो चेहरा, वही आवाज, वही आत्मविश्वास जो किसी दिन ताने बनकर उनके दिल को चीर गया था। कुछ पल उन्होंने अजय को देखा और फिर अपनी डायरी पर नजर झुका ली। अजय को एहसास नहीं हुआ कि सामने वही व्यक्ति बैठा है जिसे उसने एक दिन सड़क पर अपमानित किया था। माधव जी ने शांत स्वर में पूछा, आपका बेटा किस क्लास में पढ़ेगा? सर, 7वीं में। वो बहुत तेज है, लेकिन फीस न भर पाने की वजह से पुराना स्कूल छोड़ना पड़ा। फीस कितनी बाकी है? 5,000 रुपए, सर। लेकिन मैं हफ्ते में थोड़ा थोड़ा चुका दूंगा। माधव ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, फीस माफ कर दी गई है। अजय ने चौंक कर देखा। क्या? सच में सर? पर क्यों? माधव मुस्कुराए, क्योंकि ये बच्चा आपकी उम्मीद है, और उम्मीद पर कभी टैक्स नहीं लगता। अजय की आंखें भर आईं। सर, आपने तो मेरी जान बचा ली। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? माधव ने डायरी बंद की और धीरे से बोले, कभी किसी बुजुर्ग को अपमानित मत करना। हो सकता है कल वही तुम्हारे बच्चे के भाग्य का निर्णय कर रहा हो। अजय के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। आप वही हैं, वो बस वाला दिन। बाबा, मैं। वह घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उस दिन मैंने आपकी उम्र नहीं, आपकी गरीबी देखी। पर आज समझ आया, अमीरी पैसे से नहीं, संस्कार से होती है। माधव उठे और उसे हाथ से उठाया। बेटा, मैंने तो उसी दिन तुम्हें माफ कर दिया था। अगर मैं भी तुम्हारी तरह अपमान का बदला अपमान से लेता, तो फिर मैं शिक्षक कैसे कहलाता? राजू डरते हुए आगे आया। पापा, ये वही बाबा हैं। माधव मुस्कुराए, हाँ बेटा, वही बाबा, जिसने सीखा है कि हर अपमान में भी शिक्षा छिपी होती है।
अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, सर, मैं वादा करता हूँ, आज से बस में किसी भी बुजुर्ग के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं हर दिन आपके जैसे गुरुजनों को सम्मान दूंगा। माधव ने उसके बेटे के सिर पर हाथ रखा। याद रखो राजू, तुम्हारे पिता ने आज बहुत बड़ा सबक सीखा है और वही असली शिक्षा है। कक्ष में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में एक नई रोशनी फैल गई थी। संस्कार, पश्चाताप और क्षमा की। उस दिन अजय स्कूल से निकलते समय मुड़कर बोर्ड की ओर देखने लगा। अब उस पर लिखा था,